तो गौ माता की इतनी महिमा है कि अगर ठाकुर जी को भी नजर लग जाती है तो गौ माता की पूंछ से उतारा जाता है। अगर देखो आपके छोटे छोटे बच्चों को यदि नजर लग जाए तो यही टोटका करो, गौ माता की जो पूंछ है उसको बालक के सर के ऊपर घुमा दो 3 या 4 बार, कितनी बार भी, संख्या का कोई नहीं है, कितनी बार भी आप घुमा दो बच्चे की नजर हट जाएगी। और तो और मैया ने तो क्या किया कि गौ माता के चरणों की रज मस्तक पर लगाई कि मेरे लाला को नजर लग गई है, इसका अहित ना हो, तो पूरे शरीर में गौ माता की रज लगाई। तो इससे ये मालूम चलता है कि जब गोविंद को नजर लगती है, गोविंद का अहित ना हो, तो मैया गौ माता को के रज को, गौ माता के मूत्र को गौमूत्र से लाला का स्नान करवाती है। तो ये महिमा है ठाकुर जी की गौ माता की। और हम सबको, जैसे ठाकुर जी ने गौ माता की सेवा की है, उन्होंने तो 9 लाख गैयाओं की सेवा की, पर हम एक गौ माता की सेवा तो जरूर कर सकते हैं। हम देखते हैं गौ माता इधर उधर, जो हमारी गौ वंश है इधर उधर भटकती रहती है, पन्नी खा रही है, जो पॉलिथीन होती है उसको कभी कभार खा जाती है। तो हमको ये प्रयास करना है कि पहली बात तो जो ये पन्नियाँ होती है, पॉलिथीन वैसे भी बैन है, तो हम उसको बाहर सड़कों में ना फेंकें। हम जब जाते हैं रास्ते में देखते हैं कि गौ माता वहीं वो कचरे के ढेर में खाने जाती है। अब कचरे के ढेर में खाने क्यों जा रही है? क्योंकि उनको भोजन भरपेट नहीं मिल रहा हो, तभी तो बाहर जा रही है। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले जो पॉलिथीन है उसका तो यूज ही मत करो, और अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो उसको बाहर मत फेंकिए, क्योंकि गौ माता उसको खा लेती है। और फिर जब उनका ऑपरेशन करके निकाला जाता है तो उनकी स्थिति इतनी भयावह उसकी होती है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप यदि अपने घर में गौ माता नहीं पाल सकते, क्योंकि आज शहरों में तो पालना मुश्किल है, गांव में तो संभव है, गांव में संभव है कि हम गौ माता को पाले, गौवंश को, पर ये शहरों में तो आजकल फ्लैट हो गए हैं, बड़े बड़े घर नहीं पाल सकते गौ माता को। इसलिए प्रयास हम यही करें कि अगर गौ माता को पाल नहीं सकते तो उनको हम चारा प्रदान करें। माताएं तो यहाँ की करती ही होंगी, एक रोटी गौ माता को लिए जरूर बनाती होंगी, बनाती है कि नहीं माता? सब बनाती है। तो ये नियम आप जरूर अपने घर में अपनाइए कि पहली जो रोटी है वो किसकी होनी चाहिए? गौ माता की होनी चाहिए। ये सनातन धर्म कहता है पहली रोटी किसकी होनी चाहिए? गौ माता की। और एक ही रोटी नहीं, आप जितना उनको खिलाना चाहो, गौशाला है वहां पर आप लो, क्योंकि गौ माता कौन है? हमारी माता है, ये कोई पशु नहीं है, इसको पशु मत समझिएगा। कौन है गौ? हमारी माता है। इसलिए उपनिषद एक वाक्य कहता है बंधुओं, गावो विश्वस्य मातरम, से भारत की माता नहीं है गाय, हमारे मोहल्ले की माता नहीं है माँ, गौ माता किसकी माता है? विश्वस्य मातरम, विश्व की माता है, पूरे विश्व की हमारी माता गौ माता है। गौ माता देखो माता क्या करती है? अच्छा, माँ का क्या काम होता है? पालन करना, पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करती है, प्रेम देती है, वात्सल्य देती है, वैसे गौ माता भी करती है। अच्छा देखो, आप ध्यान से देखना कि गौ माता हमको क्या क्या देती है। सबसे पहले तो दूध देती है, पौष्टिक दूध देती है कि अगर भैया जिसको तुम पी लोगे, अगर आपके बच्चे इसका सेवन करेंगे तो एकदम हष्ट पुष्ट बलिष्ठ निकलेंगे। आजकल तो हम पैकेट वाला पिलाने लगे, पर गौ माता का दूध यदि हम बच्चों को देते हैं तो उनकी मेमोरी भी शार्प रहती है, शरीर भी एकदम बलवान रहता है, बलिष्ठ रहता है। और तभी आपने देखा होगा, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि गौ माता का जब बच्चा पैदा होता है, जब आता है इस संसार में, तो वो बच्चा ऐसे बैठ नहीं जाता है, तुरंत जैसे ही गर्भ से निकला उछलने लगता है और माँ माँ आवाज भी निकालता है। तो गौ माता के दूध का ये असर होता है। और वही जो भैंस होती है, उसका जब बच्चा निकलता है ना संसार में, पड़ा रहता है, ऐसे उठ ही नहीं पाता है पहले दिन। और गौ माता का जो बालक है, बछड़ा या बछड़ी, जब जैसे ही संसार में आई तो महाराज वो उछलने कूदने लगती है, आवाज माँ को बुलाने लगती है।
तो इसलिए बच्चों को तो गौ माता का दूध देना ही चाहिए। माता, भैंस माता का दूध मत देना। माता है क्या भैंस हमारी? माता तो सिर्फ गाय है, सिर्फ गाय हमारी माता है। और देखो गौ माता हमको क्या देती? दूध देती है, घी देती है। जो गौ माता का घी होता है बड़ा पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, पूजा में भी काम आता है। हर संस्कार जो हमारे सनातन धर्म में कहे गए हैं, उस हर संस्कार में गौ माता के घी की आवश्यकता होती है। तो गौ माता हमारा पालन पोषण भी करती है। और आजकल तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ तक बता दिया है कि गौ माता का जो मूत्र होता है, गौमूत्र, उससे कई बीमारियां दूर हो रही हैं। और एक आश्चर्य की बात आपको बताएं कि विदेशों में भी गौ माता को प्रेम दिया जा रहा है। अब विदेशों में डिप्रेशन बहुत है, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पैसा है और साथ ही साथ डिप्रेशन भी बहुत है। तो कहते हैं वहाँ पर जो लोग हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर सेंटर खोल रखे और उस सेंटर में गौ माता रखी। तो जिसको डिप्रेशन होता है वो कुछ समय, आधा घंटा या कुछ घंटा गौ माता के साथ रहता है, उनकी आंखों में देखता है। तो कहते हैं कि उनके जो डिप्रेशन, ये जो भाव होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। नकारात्मकता जो होती है गौ माता के दर्शन से खत्म हो जाती है। इसलिए जब एक बार हम कह रहे हैं आप देखना जरूर, गौ माता की आंखों में देखना, बस आंख देखना उनकी, इतनी प्यारी उनकी आंखें हैं, अपने आप आपका दुख जो है समाप्त हो जाएगा। इतनी प्यारी उनकी आंखें। तो देखो गौ माता के कितने लाभ हैं। ये तो साइंटिफिक लाभ हो गए, कुछ स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो गए, और पूजा के भी लाभ है, आध्यात्मिक लाभ भी है। जैसे अगर आप रोज गौ माता को चारा देते हो या उनकी परिक्रमा लगाते हो, तो कहते हैं कि मंदिर जाने का फल जो है, तीर्थ जाने का फल है, वो गौ माता के सिर्फ एक परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, जो भी कथा को सुन रहे हैं, आप गौ माता को प्रेम दीजिए, क्योंकि गौवंश यदि बढ़ेगा तो हमारे जो सनातन धर्म है वो भी आगे बढ़ेगा। अगर गौवंश बढ़ेगा तो भारत की जो ख्याति है और बढ़ेगी। इसलिए निवेदन है गौ माता को प्रेम दो, भोजन दो, जो सेवा हो सके आप उनकी करिए, क्योंकि साक्षात गोविंद को वो प्यारी है। कि इस कलयुग में है गौ माता का और कोई कोई रखवाला, कि हे गोविंदा हे गोपाला, हे गोविंदा हे गोपाला। सभी ताली सेवा करते हैं। हे गोपाला हे गोविंदा हे गोपाला। कि इस पापी युग में कोई नहीं, इस पापी युग में कोई नहीं, पर गौ माता रखवाला। हे गोविंदा हे गोपाला, मुरली मनोहर नंद कलाला। हे गोविंदा हे गोपाला, मुरली मनोहर नंद कलाला। उसका ही खून बहाया, जो सबको दूध पिलाती, उसका ही खून बहाया, जो सबको दूध पिलाती,
उसका ही खून बहाया जो जो सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया। गौ माँ जय माँ कि धिक्कार है उसको जिसने, कि धिक्कार है उसको जिसने, कि धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस नोच कर खाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस नोच कर खाया। जो सबको देती जीवन है उसका ही वध कर डाला। जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद कलाला। जय गोविंदा जय गोपाला कि इस कलयुग में कोई नहीं, इस कलयुग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद का लाला, मुरली मनोहर नंद का लाला। जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद का लाला। कि अब गली गली में फैल रहे यहाँ गौ माँ की हत्यारे, यहाँ गौ माँ की हत्यारे। गौ माता के हत्यारे रहे। ही गौ माँ के हत्यारे कि अब गली गली में फैल रहे यहाँ गौ माँ की हत्यारे। हो यहाँ गौ माँ की हत्यारे, हो यहाँ गौ माँ कि हे काना कान लगा कर सुन ले, हे काना कान लगा कर सुन ले गौ माँ तुझे पुकारे। गौ माँ तुझे पुकारे हो ये गौ माँ तुझे पुकारे। कि है तेरे बिना अब कौन भला, है तेरे बिना अब कौन भला अब मेरी सुनने वाला। जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद का लाला। जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहर नंद का लाला। जय गोविंदा जय गोपाला
गौ माता की, कि गौ माता दर दर भटक रही है और बहुत से ऐसे दुष्ट पापी लोग हैं जो उन गौ माता को जो प्रेम ही देती है, जो देती है, मांगती कुछ नहीं, उन गौ माता को भी मार रहे हैं कुछ ऐसे दुष्ट पापी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको उस पे ध्यान देना है कि हम सरकार के अब भरोसे ना रहे कि सरकार करेगी, नहीं, हमें शुरुआत करनी है। सरकार तो करेगी जब करेगी, पर हमें क्या करना है, हमें उस पे ध्यान देना, हमें उस पे फोकस करना है कि हम क्या कर सकते हैं गौ माता के। तो हम क्या करें, गौ माता के लिए सबसे पहले तो उनको चारा दें, खाने को भोजन, और ऐसा प्रयास करें उनको प्रेम दें, उनको मारे नहीं। और मेरा तो ये सिर्फ गौ माता नहीं, हर पशु, चाहे कोई भी पशु हो, उसको मारे नहीं। बहुत से हमने देखे लोग कि अगर कोई कुत्ता भी गली में जा रहा हो तो उसको पत्थर मार देते, डंडा मार देते। तो जब अगर आपको कोई ऐसे करे तो कैसा लगेगा, और ये तो बोल नहीं सकते पशु। तो हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य तब हम माने जाएंगे जब हम लोगों पर दया करेंगे। जब तक दया नहीं करोगे, पशुओं को हिंसा करोगे, मारोगे, तब तक भगवान नहीं आने वाले। और तो और हमारी गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, उनके शरीर में, उनके हर एक अंग में देवी देवताओं का निवास है। गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, उनके खुरों में तीर्थ निवास करते हैं, शरीर में देवी देवता निवास करते हैं। और जिस दिन देखो बंधुओं, घर से पूजा करने मंदिर नहीं जा पाओ, तो उस दिन सिर्फ गौ माता के दर्शन कर लेना। सारे देवी देवताओं के दर्शन का फल एक गौ माता के दर्शन से मिलेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम कुछ प्रयास करें, उनको प्रेम दें, भोजन दें, चारा दें। और यही हम कर सकते हैं, उनको एक रोटी तो अवश्य बनाएं, और जितनी आपकी भावना हो उनको प्रदान करें खाने को।